आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार कहा जाए जारी है, एक तरह से कहा जाए जारी है। एक जन सुनवाई के दौरान जब में एक ऐसा मामला आया है जिसमें देखिए मंत्री है, बिहार के मंत्री है लखिंद्र पासवान। उन्होंने जन सुनवाई कर रहे थे और उसी दौरान एक ऐसा मामला आया जिसमें फ़ोन पर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई एक व्यक्ति से, और इस दौरान जो फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी किया जा रहा था और साथ ही देखिए मंत्री भी इस बात को सुन रहे थे। और उसके बाद मंत्री जो है पूरी तरह से गुस्से में आ गए। बिहार के मंत्री लखिंद्र पासवान जन सुनवाई कर रहे थे। उसके बाद सीधे उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए सीधे कहा कि क्या हो रहा है, ये इस तरह से क्या चल रहा है। उन्होंने सीधे अधिकारियों को कहा कि उस व्यक्ति को सस्पेंड करें पूरी, और उसके बाद एक्शन में दिखे, कहा जाए तो एक्शन में दिखे मंत्री जी। हमारे साथ पूरे मामले की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं बिहार से सीधे। मनोज, किस तरह से आप इस देखते हैं इसको, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो आलम है बिहार में, भ्रष्टाचार का आलम अभी भी देखने को मिल रहा है और बदस्तूर जारी है। और एक मंत्री के जन सुनवाई के दौरान पैसे की डिमांड की गई। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? और एक कहा जाए कि मंत्री का एक्शन जो है इस दौरान देखने को मिला है जी। यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता भी मानती है। यहाँ पर विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, विपक्षी जो भी नेता है, उनका भी लगातार दावा वो लोग करते रहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है, जनता तबाह है। लेकिन यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सड़क से लेकर विधानसभा तक, विधान परिषद तक विपक्षी पार्टी के सारे नेता हंगामा भी करते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये दलील देते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। इधर जब हाल फिलहाल में जब सम्राट सरकार जब बिहार में बनी है तो सम्राट चौधरी ने कड़ा एक्शन लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने ग्राउंड लेवल पे जो सरकारी जो तंत्र होता है, ऑफिस होता है, अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, उसका मॉनिटरिंग का जो सेल है सीएमओ हाउस में उन्होंने बनाया ताकि भ्रष्टाचार पर जो है लगाम कसा जा सके। जनता के अंदर हो या फिर विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता है, थोड़ा सा ये लोग जो है आश्वस्त हुए कि अब लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। लेकिन जन सुनवाई भी यहाँ पर जो है सम्राट सरकार में जन सुनवाई लगातार हो रही है। सहयोग कार्यक्रम जो है यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। SC/ST कल्याण जो है मंत्री है लखिंद्र पासवान, आज वो जो है अपना जन सुनवाई कर रहे थे और जन सुनवाई में सीतामढ़ी से कुछ पीड़ित लोग जो है पहुंचे हुए थे। और जो कमलेश पासवान नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने कंप्लेन किया कि जो SC/ST एक्ट के तहत जो अत्याचार अधिनियम है उसमें जो बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को लेने के लिए हमको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। टाटा ऑपरेटर जो है 50,000 रुपए का डिमांड कर रहा है कि 50,000 रुपया दीजिएगा तब आपका बेनिफिट आपके खाते में जाएगा। लेकिन लखिंद्र पासवान जो मंत्री हैं उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं है, आपको जो है प्रमाण देना होगा, आप मेरे सामने फोन लगाइए। कमलेश पासवान ने फोन लगा दिया और कमलेश पासवान ने फोन लगाया। लखिंद्र पासवान वहां बैठे हुए थे मंत्री, और इसका बाजाबता जो है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा था। कमलेश पासवान जो डाटा ऑपरेटर से बात कर रहे थे वो भी जो है मोबाइल साउंड पे था, तो वह स्पीकर पे था। वैसी स्थिति में डाटा ऑपरेटर ने कहा कि 50,000 रुपया जो है दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लखिंद्र पासवान जैसे ही ये बात सुने उसके बाद लखिंद्र पासवान का जो है पारा गर्म हो गया और उन्होंने सीधे सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन लगाया और फोन लगा करके बोला कि 1 घंटे के अंदर में उस डाटा ऑपरेटर को सस्पेंड करिए और उसको जो है उस पर विभागीय कार्रवाई करिए, नहीं तो हम आप पर विभागीय कार्रवाई करेंगे, हम आप पर कार्रवाई करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी को सख्त लहजे में लखिंद्र पासवान ने कहा और बाकायदा इसका रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला। तो ये जो है ट्रेंडिंग में भी आ गया है। तो इसे साफ जाहिर हो गया है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो भ्रष्ट तंत्र है
उसमें जो है लाख सुशासन का दावा जो है कर ले सम्राट सरकार या फिर पहले की सरकार, लेकिन जो है भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मंत्री लखींद्र पासवान ने खुद सुन लिया, अपनी कानों से सुना, और मोबाइल पर जो है उन्होंने जो परिदृश्य देखा, सुना, आप कबूला हो गए। और वैसी स्थिति में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी भ्रष्ट तंत्र जो सबसे बड़ी बात है अनिल जी, कि जो भ्रष्ट तंत्र के जो भ्रष्ट कर्मी है, जो सरकारी कर्मी है, उनका मनोबल देखिए कि मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि फोन पर भी जो है घूस मांगने में जरा भी नहीं कतरा रहा। तो वैसी स्थिति में ये जो है सरकार को भी जो है लगाम लगाने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार के चलते बिहार में जनता परेशान है। जनता की जो है लगातार अगर जन सुनवाई होती है तो वैसी स्थिति में अधिकांश जो है कि भ्रष्टाचार को लेकर के आता है। विधानसभा चल रहा हो, विधान परिषद चल रहा हो, मतलब सेशन का कोई भी ऐसा मतलब कि समय नहीं है जिसमें विपक्षी लगातार हंगामा नहीं करते हो भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। सरकार को घेरने की कोशिश होती है, सरकार जो है अपनी साफ गोई देती है, लेकिन अभी आज जो परिदृश्य जो सामने आया है, इससे साफ जाहिर है कि बिहार में भ्रष्टाचार अभी भी जड़ जमाए हुए हैं, जिसको साफ करने की जरूरत है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि किस तरह से वहाँ पर वो क्या माहौल था और जन सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हाँ, पचास हजार। अच्छा, 50,000, ठीक है, हम भेज देते हैं। हेलो, लखींद्र पासवान बोल रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी? सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। हाँ सर, सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी बोल रहे हो? जी। वहाँ आपके यहाँ चंदन कुमार कौन है डाटा ऑपरेटर में, कार्यालय में? चंदन कुमार है सर डाटा ऑपरेटर। कौन है वो? डाटा ऑपरेटर है सर, चंदन है सर। अभी आपके बगल में बैठे हुए हैं? नहीं सर, अभी बुलाए सर अंदर में, ये लोग जो करते हैं। अभी उसका मैं रिकॉर्डिंग ले रहा था और उसका मैं सुन रहा था कि किस प्रकार वहाँ एक SC/ST एक्ट केस हुआ है सीतामढ़ी कांड संख्या। लौटो जी, कितना केस संख्या है? यहाँ अभी 10 आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है सीतामढ़ी के, और उसको SC/ST एक्ट केस में उसको अनुदान के राशि जो आपके यहाँ से जाना है, उस केस में वो चंदन कुमार जो है वो 50,000 रुपया मांग रहा है। अभी तो मैं सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसको तुरंत सस्पेंड करो, उसको वहां से नौकरी दो। डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। आपके बगल में बैठा हुआ है व्यक्ति, और किस प्रकार जो SC/ST एक्ट में जो अनुदान मिलता है गरीब को, और गरीब के पैसा कहता है जो पैसा दो घूस तब जो है पैसा भेजेंगे जी। ये पैसा तो सर 1 जुलाई को ही चला गया सर। किसका? अभी मैं सुना हूँ, अभी पैसा नहीं गया है उसको, खत्म है पैसा। ये है केस संख्या 129/26। हाँ सर, सोलबरसा थाना कांड संख्या 129/26 को। अभी पैसा वो कैसे मांगा वो? अभी तो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे थे कार्यालय में, अभी उसका रिकॉर्डिंग है। अभी तुमको तुरंत सस्पेंड करेंगे। अभी सस्पेंड करेंगे नहीं, सस्पेंड करो उसको, अभी सस्पेंड अभी करिए उसको, अभी तुरंत करके 1 घंटा के अंदर सस्पेंशन लेटर निकाल कर उसके और उसके संबंधित जो भी किसका नाम बताए सब पर कार्रवाई करो। नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको सस्पेंड करूंगा तुरंत। ऐसा थोड़ी चलेगा जी, गरीब के साथ अन्याय करते हो। सुशासन का सरकार है। इनका पैसा कब गया है? 23 तारीख को पैसा। फिर अभी पैसा कैसे मांगा ये? पैसा क्यों मांगा ये? अभी रिकॉर्डिंग इसको आ गया है, सस्पेंड करो इसको तुरंत। 50,000 अभी तुरंत रिकॉर्डिंग सस्पेंड कर बताओ। सब बड़ा मिला के। तो आप देखें किस तरह से भ्रष्टाचार कहा जाए दीमक की तरह अभी भी बरकरार है, और भ्रष्टाचार का ये आलम जिसमें वीडियो में साफ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से मंत्री जी पूरी तरह से एक्शन में आए, और उसके बाद जिस तरह से पीड़ित परेशान थे उनसे 50,000 रुपया
की डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी, और उसके बाद का जो एक्शन है वो वीडियो में आपने देखा कि मंत्री जी ने किस तरह से कार्रवाई की है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।